आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और मध्यम वर्ग पर खास जोर। बजट में प्रदेश को संरचनात्मक विकास सहित मिली कई सौगातें। प्रदेश में नदियों, बांध और तालाबों का जलस्तर बढ़ा, कई जगह खोले गए गेट। और महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत ने नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट कल पेश किया। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की। रोजगार संबंधी प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 5 वर्षों में हब और स्कोप व्यवस्था में 1000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। इससे 20 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 5,000 रुपए के मासिक वेतन के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप लागू की जाएगी। बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मोबाइल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया है। कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए 3 और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% करने और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को घटाकर 6.4% करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत के लिए है, जो चहुमुखी विकास सुनिश्चित करता है। प्रदेश को केंद्रीय बजट में संरचनात्मक विकास के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रिंग रोड बनाए जाएंगे। साथ ही उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाने की घोषणा हुई है। ये रोपवे श्रद्धालुओं को सिर्फ 7 मिनट में स्टेशन से मंदिर तक पहुंचा देगा। 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से 97,906 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11,204 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि अंत में सत्य सामने आया है। शीर्ष न्यायालय के फैसले पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शी, हेराफेरी मुक्त और शून्य त्रुटि वाली परीक्षा प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दोष मुक्त संगठन बनाने के प्रति भी समर्पित है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है और विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल कोयम्बटूर में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर एक अंतर संवाद सत्र का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और नवाचारों की जानकारी देंगे। ये आयोजन निवेशकों को प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा करने और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री और उद्योगपतियों की 1-to-1 बैठकें भी होंगी। साथ ही राज्य की एक जिला एक उत्पाद योजना की जानकारी भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के कुशल कार्यबल, प्रचुर संसाधनों और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से देश के प्रमुख उद्योगपतियों को रूबरू करवाकर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार और भरपूर वर्षा से प्रदेश में नदियों, बांध और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। इंदिरा सागर, तिगरा, तवा, बरकी जैसे बड़े बांधों में 3 से 6 फीट तक पानी बढ़ गया है। बैतूल के सतपुड़ा, मंडला में नैनपुर के थावर और श्योपुर के बांध के गेट खोलने पड़े हैं। मौसम विभाग ने आज भी इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग समेत प्रदेश के 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में कल रात से बारिश हो रही है। छतरपुर जिले की सीमा से लगी हुई दशान नदी में बाढ़ आने से घुआरा तहसील क्षेत्र में एक टापू पर फंस गए 40 से 50 चरवाहों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं बालाघाट जिले में वैनगंगा धनाई नदी के संगम पर बने मंदिर में फंसे पुजारी को सुरक्षित निकाला गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 39वां वार्षिक सम्मेलन भोपाल में आयोजित होगा। होटल ताज लेक फ्रंट में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी नई दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के कर्टन रेजर समारोह में प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग शिवशेखर शुक्ला द्वारा दी गई। सम्मेलन में देश भर के 1000 से ज्यादा टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स, होटल उद्योग के प्रतिनिधियों सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंधक संचालक विदिशा मुखर्जी ने बताया है कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न टूर संचालित किए जाएंगे। साथ ही 1 सितंबर को वन विहार में रन फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म आयोजित की जाएगी। हैदराबाद में 14 से 20 जुलाई के मध्य 15वीं याटिंग एसोसिएशन इंडिया याई मानसून रिगाटा का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में अकादमी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य सहित 9 पदकों के साथ 3 चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। मानसून रिगाटा में देश भर से 147 खिलाड़ी शामिल हुए। महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। श्रीलंका के दाम्बुला में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 178 रन बनाए। 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम 20 ओवर में केवल 96 रन ही बना सकी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, जबकि राधा यादव और अरुंधति रेड्डी ने 2-2 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय बच्चों की आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। अब बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल के स्थान पर 31 जुलाई कर दी गई है, जबकि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना की तिथि 30 सितंबर कर दी गई है। सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। ये राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। डिंडौरी में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में आम जनता के आवेदन लिखने की शाखा खोली गई है। मंदसौर में राजस्व महाअभियान के तहत आज कई स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगर मालवा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 6 विभाग प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सतना में जन सुनवाई में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आए 91 आवेदकों की समस्याएं सुनी। सीहोर जिले के अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की शहादत दिवस पर आज सुबह 11 बजे पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। धार में 60वीं पश्चिमी जोन अंतर जिला अंतरवाहिनी पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ डीआरपी लाइन खेल परिसर में पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर रेंज निमिष अग्रवाल द्वारा किया गया। भोपाल में कल दोपहर 12 बजे से रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी बैंड कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है। श्रेष्ठ बैंड का 4 अगस्त को सम्मान किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय प्रसिद्ध सिने गायक मुकेश की सवी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में आज एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। प्रदेश में 2023 में कुल 112 मिलियन से अधिक पर्यटक आए, जबकि 2022 में यह संख्या करीब 34 मिलियन थी। प्रदेश में गहन आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन अनुभव भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।